जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कि जीवन में व्यक्ति कितना ही पुण्य कर ले, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी अनंत होती हैं कि वो कमाई कम पड़ जाती है। चक्रवर्ती भी इतना पुण्य कमा के आता है, पूर्व जीवन में 10 भव से पुण्य ही पुण्य कमा रहा है। उसने अपने पूर्व भवों में किंचित मात्र भी पाप नहीं किया। सब प्रकार से उसने, यहाँ तक कि उसने किसी भी को अपने कमाए हुए धन को कभी गलत कार्यों में नहीं बहाया। ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती का जीवन जब पढ़ा मैंने, पूर्व भव में उसका नियम था, पूरे जीवन भर उसके जीवन को पढ़ा, उसने एक नियम लिया था कि मैं जिंदगी में हमारे पास जो भी दरवाजे आएगा किमिच्छित वरदान देंगे। और किमिच्छित वरदान का अर्थ होता था, उसने नियम लिया कि मेरे दरवाजे कोई भी आएगा उसे किमिच्छित वरदान देंगे। जितने चक्रवर्ती होते हैं सभी ऐसा नियम लेके पूर्व भव में करते हैं। किमिच्छित वरदान, किमिच्छित वरदान का अर्थ होता है कोई प्राण भी मांगेगा तो देंगे, कुछ भी मांग सकते, राजगद्दी मांग ले, राज्य मांग ले, सब मांग सकते, और एक भी गलत कार्य नहीं किया उसने। इतना पुण्य का संचय किया। कभी उसने भगवान की पूजा भक्ति के बिना कभी जीवन में उसने पानी भी नहीं पिया। निरंतर मुनियों को आहार दान देने का संकल्प किया। व्यसन नाम की उसकी जिंदगी में कोई दुर्गुण नहीं था। उसने अपना मन भी कभी दूसरों पर नहीं बिगाड़ा, वचन से कभी गाली नहीं दी, कानों से बुरा नहीं सुना, हाथों से बुरा नहीं किया, कभी गलत चीज नहीं खाई, कभी भी गलत चीज नहीं खाई। बल्कि अंत में उसने सोचा क्या पता इतना वो मैं पुण्य कम कर रहा हूँ, इतना पुण्य कर रहा हूँ, कहीं ये कम ना पड़ जाए अगले भव के लिए। आप लोगों को सब कुछ सही चलता रहता है, फिर भी आप कमाते रहते हो। एक व्यक्ति से हमने पूछा
कि मैंने कि भाई आपका धंधा पानी ठीक चलता है? बोले ठीक चलता है, पहले से ठीक चल रहा है। मैंने कि भविष्य की क्या संभावना है? बोले मेरा धंधा ही ऐसा है कि सदा ठीक ही चलेगा, उसमें कभी घाटा होता ही पूरी जिंदगी भर। मैंने कही कमाई कितनी है? बोले महाराज जी कमाई तो इतनी है कि खर्च से भी ज़्यादा कमाई है, इतना खर्च नहीं। तो मैंने कहा फिर भाई एफडियाँ कितनी हैं? तो महाराज जी होंगी 2-4 करोड़, तो मान ही लो। प्लाट कितने हैं? तो अब तो ललितपुर जानते हैं यहाँ कितने प्लाट हैं। कई लोगों के जिस मोहल्ले में जाओ उसी में महाराज जी जो अपने मकान है। मैंने कि भैया तेरे हैं कितने ये बता दे पहले। इतना है। तो मैंने कि ये सब जब तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, जिंदगी में कभी कम होने का सवाल नहीं, तो फिर एफडी क्यों बनाते हो? कोटा के अंदर किसी के घरों में तमेड़ी नहीं होती, गुंड नहीं होती, बस एक लोटा और गिलास होता है। बस घरों में पानी भरा ही नहीं जाता, क्योंकि 24 घंटे नल आते हैं। वहाँ कोई पानी भरता ही नहीं है। घरों में बिल्कुल एक नल के पास में एक लोटा और एक गिलास होगा, बस कुछ पानी का संग्रह करने ही नहीं। सीधा पानी आता है, सीधा फ्रेश पानी पीते लोग। रखते क्या करेंगे? मैंने कि ऐसे ही तेरे यहाँ सब कुछ है और भविष्य भी तेरा सही है, तो फिर एफडी क्यों बनाई? इसका क्या करोगे? फिर दिन की कमाई ही ओवर है, तो फिर करने की क्या जरूरत? उसने जो जवाब दिया, बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं है। मैंने कि मालूम होता तो मैं तेरे से पूछते क्यों? धंधा भी अच्छा चल रहा है और तू कह रहा भविष्य में कम होने का सवाल ही, फिर एएफडी का क्या करेगा? बोले महाराज जी इतनी संसार है। मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है। इस संसार में कब कौन सी आफत आ जाए कि जिंदगी भर की कमाई दांव पर लग जाए, कौन सी बीमारी आ जाए, कौन सा संकट आ जाए, कौन सा चोर आकर के सारी संपत्ति ले जाए। चोर आ सकता है, सरकार के कानून लग जाए, कुछ भी हो सकता है। महाराज ये संसार ऐसा है कि जिंदगी भर की कमाई एक दिन में जा सकती है। एक दिन में कितना भी कमाई कर लो, उस मैंने कि वो दुर्घटना होगी जरूरी नहीं महाराज, जरूरी नहीं है, होगी नहीं, लेकिन हो जाए तो इसलिए कुछ एफडी बना के रख लेते हैं ऐसे मौके के लिए। मैंने कहा तुमने मुझे बहुत ज्ञान दे दिया। मैंने उसकी बात सुनकर के मुझे इतना ज्ञान मिला, इतना ज्ञान मिला, वही ज्ञान आज तुम्हें दे रहा हूं। जो मुझे मिला था उसके। फिर मैंने सोचा ओहो कितना गृहस्थ समझदार है। बस यही बात चक्रवर्ती ने कही। लोगों ने कहा कि तू इतना पुण्य कमा के करेगा क्या? क्या करेगा इतना पुण्य कमा के? दान देखो तो खूब दे रहा है, पूजा करो तो खूब कर रहा है, 24 घंटे पुण्य ही पुण्य कर रहा है। क्या करेगा इतना पुण्य कमा के? इतना पुण्य तूने कमा लिया है कि 7 भव तक भी अब तेरे पुण्य खत्म होने वाला नहीं है। धन का लोभी ने क्या कहा, 7 पीढ़ियों तक धन खमत नहीं होगा, लेकिन कोई विपदा आ गई तो आएगी, ये कोई नियम नहीं है।
बस यही हम सारे जगत से कहते हैं, महानुभाव तुम्हारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, खाते पीते घर के हो, कोई कमी नहीं, धन दौलत खूब भरा पड़ा है, धन की कमी नहीं, व्यापार अच्छा चल रहा है, परिवार भी सुखी है, मकान जाए सब कुछ है। बड़े आदमी हमसे कहते हैं, महाराज जी आप हमारे पीछे हमें क्यों मंदिर भेजना चाहते हो, क्यों अभिषेक कराना चाहते हो, हमारे पास कौन से पुण्य, अभिषेक करने से, पूजन करने से, मंदिर जाने से, आहार देने से, माला फेरने से, अच्छे आचरण करने से पुण्य का ही बंद होता है ना। तो पुण्य तो हमारा है, इतना पुण्य है कि देख लो आप, कहीं कमी नहीं है। तब मैं उसको वही उदाहरण दे के समझाता हूँ, महानुभाव जितना तुम्हारा पुण्योदय का है, जिस दिन कोई ठोकर लगी सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, काम वही आएगा जो आज कमाया है। पुराना पुण्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चक्रवर्ती ने पुण्य की बात कह रहा हूं, इतना पुण्य कमाया, अंत में उसके मन में संदेह हुआ तो उसने क्या किया, मुनि बन गया। चक्रवर्ती जितने होते हैं पूर्व भाव के मुनि होते हैं। मुनि क्यों बन गया, जिससे थोड़ा बहुत जो पाप होता था वो भी बंद हो जाए। अब मुनियों की कमाई है, इतनी कमाई है, इतनी कमाई है, तुम्हारी कुछ भी नहीं है। 24 घंटे कमाई है और खर्चा धेला का नहीं है। खर्चा 1 रुपया का खर्चा होता ही नहीं, काय में खर्च करें। हैं कई लोग कहते हैं ना, भाई हमारा मेरा बेटा इतना अच्छा है, उसका खर्चा 1 रुपया का नहीं। मैंने क्यों, वो बाजार की कुछ चीज खाता नहीं, कोई गलत शौक है ही नहीं, अब खर्चा तो है ही नहीं, और कमाने में नंबर 1 है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, खर्चा है ही नहीं, मन कभी बुरा विचार करता नहीं, आंखें कभी बुरा, कान कभी बुरा, हाथ से कभी, पैर कभी बुरे कार्य को जाते नहीं, जाते ही हैं बस इतने दौड़, पैर कभी बुरे कार्य में जाते ही नहीं, बस जाएंगे तो अभिनंदन तीर्थ से बाहुबली तक जाएंगे और लौट के आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और वहां भी जाएंगे तो मंदिर ही जाएंगे, और तो कोई जाने का कहीं जाते ही नहीं। कोई बुरा भाव किया नहीं, करने का, बुरा कभी देखा नहीं, देखने का काय का खतरा है। और कमाई कितनी है देखो, मन अलग कमा रहा है, क्योंकि मन में अच्छे विचार चलते रहते, परोपकार के विचार चलते रहते, आपके कल्याण के विचार चलते रहते, धर्म की प्रभावना का विचार चलता था। 24 घंटे में मेरे मन को बुरा सोचने का समय ही नहीं है। ठलुआ मन होते ना, ठलुआ मन है ना, अब बैठे ठारे मन बिगड़ जाता है। अब बताओ, तुम सही बोलना ललित बारो, मेरा मन ठलुआ है क्या? 24 घंटे देख लो, 24 घंटे, सुबह उठते ही तुम लोग आ जाते हो, शाम को दोपहर प्रवचन 1.5 घंटे देना, फिर सारी 24 घंटे की ऐसी चर्या है, और रात में हमें ध्यान करना है। 24 घंटे कभी मन बुरा विचारते ही नहीं है, समय ही नहीं है। उसको इतना हमने शुभ में व्यस्त कर दिया कि अशुभ में जाने का उसको समय ही नहीं। कानों में कोई बुरी बात आज तक मुझे तो किसी ने सुनाई नहीं, सब अच्छी अच्छी बातें सुनाते, और मुंह से भी मैंने कभी बुरा वो बोला हो तो ललितपुर वाले बता दो, महाराज एक बार आपने बुरा बोला था। ध्यान रखना, यदि डांट के भी बोला होगा
उसमें भी भाव मेरा अच्छा ही होगा। डांट तो देता हूं, डांट तो देता हूं, गुस्सा तो करता हूं, लेकिन ऊपर से अंदर से नहीं। और वो भी तुम्हारे सुधारने के लिए। कभी साधु को क्रोध आता है तो अधर्मी पे आता है, अधर्म को सुधारने के लिए आता है। मंदोदरी कहती है श्री राम से कि मैंने सुना था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए पक्षपाती देख रहा हूँ, देख रही हूँ। आज तक तुम्हारे संबंध में बहुत सुनी थी कि दशरथ नंदन निष्पक्षपाती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सबका अच्छा करते हैं, लेकिन आपने आज हमारे सामने इतना बड़ा पक्षपात। कौन सा पक्षपात? बोले एक भाई को तो गले लगा लिया और एक का गला उतार दिया। विभीषण को तो आपने गले लगा लिया और उन्हीं के भाई को, ये दोनों भाइयों के साथ पक्षपात क्यों किया? तब श्री राम कहते, हे देवी, मैंने रावण विभीषण में पक्षपात नहीं किया। मैंने तो उसके पाप को, उसकी बुरी नीयत को समाप्त करने के लिए पूरी प्रयास किया, और बुरी नीयत को समाप्त करने के लिए मुझे उसको मारना पड़ा। रावण से मेरा कोई बैर नहीं है। ऐसे ही महापुरुष कभी क्रोध भी करते हैं तो उनका क्रोध माँ के समान होता है। माँ बेटे पर क्रोध करती है, लेकिन उसके अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। इसलिए जब भी कोई बात बनती है तो 24 घंटे कमाए। चक्रवर्ती भी मुनि बन गया, वो तो हमसे और बड़ा मुनि बना, और बड़ा मुनि बना। तब उसने इतना पुण्य का भंडार भर लिया। तब चक्रवर्ती बनने के बाद कहता है कि मुझे अभिषेक करने जाना। भरत चक्रवर्ती, सबसे बड़ा पुण्य था भरत चक्रवर्ती का। पहला चक्रवर्ती हुआ जो तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ। इतना बड़ा पुण्य, गजब। 11 चक्रवर्तियों का इतना बड़ा पुण्य नहीं था। उन लोगों के अंदर इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी 11 की, लेकिन भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर के यहाँ जन्मा। अपरंपार धन, पिताजी के जन्म पर ही तीर्थंकर के 15 महीने रत्नों की वृष्टि हुई। और इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी उसने, इतना पुण्य होने के बाद भी, जब उसने होश संभाला तो उसने मंदिर जाने का नियम लिया। मैं बिना अभिषेक के पानी नहीं पीऊंगा। तो लोग, देवताओं ने आके कहा, हे चक्री, तुझे पुण्य कमाने की क्या जरूरत है? तू तो पुण्य पूर्व भाव से 10 भावों का स्टोर भरा पड़ा है। तब चक्रवर्ती कहता है, नहीं, ये संसार ऐसा विचित्र है कि यहां ऐसी ऐसी विपदाएं आ सकती हैं कि 10 जन्म का पुण्य भी समाप्त हो सकता है। 10 भाव का पुण्य समाप्त हो सकता है एक छोटे से परिणाम में, एक छोटे से परिणाम। सनत कुमार चक्रवर्ती हुए। महानुभाव, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी बात तुम जीवन के लायक। कभी तुम्हें बात आ जाए कि मेरे पास तो बहुत पुण्य है, मैं सब तरफ से सुखी हूं, जरूर नहीं कि दूसरे क्षण भी तुम सुखी। इतने भाव का पुण्य था, इतने दान दे करके पुण्य कमाया, मुनि बन करके पुण्य कमाया। अंत में क्या हुआ?
इतनी सी देर में। भक्ति सुंदर रूपम। अभी कल परसों जिज्ञासा आई थी कि सुंदर रूप किससे मिलता है। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा, भक्ति सुंदर रूपम प्रणते उच्चई गोत्रम। जितना हम भगवान को नमस्कार करते हैं, गुरुओं को नमस्कार करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उस समय उच्च गोत्र का बंध होता है। उच्च गोत्र। जब तुम भगवान को नमस्ते कर रहे हो, तुम्हें उच्च गोत्र का बंध हो रहा है। उस समय यदि तुम्हारा मरण हो जाए तो तुम किसी तीर्थंकर के कुल में जाके जन्मोगे। नमस्कार करते भोगी देवादि देव जनेम देव को नमोस्तु करते समय प्राण निकल जाए। उच्च गोत्र का बंध, महान उच्च गोत्र। स्वर्ग जाएगा तो वो भूव्यंतरों में पैदा नहीं होगा, भवनवासियों में भी। जिस विमान में पैदा होगा उसमें भी इंद्र बनेगा, क्योंकि उसका मरण कब हुआ है? भगवान को नमस्कार कर रहा था। नमोस्तु करते 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 ही प्राण निकल गए। मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्वर्ग में जाएगा और वहां इंद्र बनेगा, नियम से इंद्र बनेगा। और जब भक्ति करते करते मान लीजिए भक्तांबर पाठ पढ़ते पढ़ते चला गया, पढ़ते पढ़ते एक आध गया है क्या? भगवान करे सब जावे। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? चलो चलो, अब मैं तुम्हारे, भगवान करे मैं भी भक्तांबर पढ़ते पढ़ते जाऊं। अब तो ठीक है। हाँ, मेरा तो मन है कि भक्तांबर पढ़ते पढ़ते, नवोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, सामायिक करते करते, प्रतिक्रमण करते करते मेरा मरण हो तो इस प्रकार से हो। भगवान की भक्ति करते करते यदि व्यक्ति का मरण हो जाए, नियम से वो संसार में सबसे स्वरूप होगा। उसको देख करके, जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्फुन निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम तावंत एव खरुते प्रणवाप इत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते, क्या बात है भगवान, आपको देख करके कोई थक नहीं रहा है। आपकी आंखों में किसी देखते ही आपकी आंखें, जिसकी देखो वही आंखें फड़ी रह जाती है। जन्माभिषेक का अभिषेक हो रहा है। कितने सॉफ्ट, कितने सुंदर थे भगवान, उनके चेहरे को पोंछ रहा है इंद्राणी, लेकिन पानी नहीं सूख रहा है। इंद्र कहता है कि भाई देर क्यों कर रही है, उधर माता की निद्रा भंग हो जाएगी तो आफत हो जाएगी। तो इंद्राणी कहती, मैं करूं क्या, इसके गालों का पानी सूख ही नहीं रहा है। तब इंद्र कहते हैं, गालों का पानी नहीं सूख रहा है? तब इंद्र अवध ज्ञान से देखता है आंखों, कहते अरे इंद्र, भगवान के गालों का पानी नहीं सूख रहा है, तेरे आभूषणों में जो हीरा जड़े हैं ना, उनका बिंब उनके गालों पे पड़ रहा है, वो है। ऐसा सुंदर रूप। बताते हैं कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का ऐसा रूप था कि पानी जाता था तो गले में जाते हुए दिखता था। ऐसा कहते हैं। क्यों मिला? भक्ति से, भगवान की भक्ति करने से। ऐसा रूप पाने के बाद सब पा लिया। सनत कुमार चक्रवर्ती इतना सुंदर था, कितनी भक्ति की होगी उसने, कितनी भक्ति की होगी। पूरे जिंदगी भर का उसने भक्तांबर पाठ पढ़े हों, भगवान का गुणानुवाद किया हो, तब कहीं वो रूप मिला।
और इतना सुंदर था कि देवताओं में चर्चा हो गई कि संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कोई है तो सनत कुमार चक्रवर्ती। देवता कहते हैं हम देवताओं से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, पर इंद्र ने कहा है, पृथ्वी लोक पर है। देवता ने कहा चलो देखते हैं, परीक्षा करते हैं। देवता आ गए अयोध्या के अंदर। चक्रवर्ती उस समय व्यायामशाला में था। उसके सौष्ठव शरीर को देखकर इंद्र ने भी कहा, ओहो, जैसा मैंने सुना था उससे भी ज्यादा पा लिया, उससे ज्यादा सुंदर है। तो कहाँ देवता लगते हैं, सौधर्म इंद्र भी कहाँ लगता है। देवता प्रकट होके कहा, राजन, आपके सुंदर शरीर की चर्चा स्वर्गों में हो रही है, इंद्र ने की है, हम आपको देखने आए हैं। वस्तुतः आपका सौंदर्य 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ है। आपने कितनी भक्ति की होगी, भाव भवों से भक्ति का फल है ये। प्रशंसा हुई। अब देखना कितने भवों से वो रूप मिला था, कितने भवों से अपन कह ही नहीं सकते, कितनी भक्ति से मिला था। देखना चुटकी बजाते गायब होता है। चुटकी कमाई कितने दिन की और गमाई। सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, ओए देवताओं, तुम अभी व्यायामशाला में आए हो, अभी हमारा सही रूप देखना। जब हम 14 श्रृंगार करके राजगद्दी पे बैठेंगे तब देखना मेरा रूप। अहंकार आ गया। देवताओं ने कहा देख लूंगा साहब। जैसे ही चक्रवर्ती ने उस दिन कुछ ज्यादा श्रृंगार किया, क्योंकि देवता, हाँ, जैसे आपको देखने वाले आते ना, ब्यूटी पार्लर जाएगा, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगा, और भगवान पता नहीं क्या क्या करता है। ये डुप्लीकेट जितने लड़के लड़कियां हो, इनसे कभी पसंद मत करना। पसंद करना जब वो बिल्कुल पूरे काम में लगा हो, भूत जैसा हो। हाँ, समझ लेना वो ही अच्छा है। ये बनावटी श्रृंगार तो ठग लेते। ओरिजिनलिटी देखना है तो आकस्मिक देखो, जैसे देवता आकस्मिक आए। लेकिन जब उसने बनावटी श्रृंगार किया, देवता, ओहो, देवता ने नीची गर्दन कर ली। बोले क्या बात है भाई, आज कोई श्रृंगार में कमी रह गई। देवता ने आंख क्यों झुका ली। अभी तो कह रहे थे कि तुम्हारा सौंदर्य देखने के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, अब क्यों झुका लिए। देवता कहते, राजन, वो रूप नहीं रहा। बोले क्यों नहीं रहा, अब तो मैं श्रृंगार होके आया हूं। बोले राजन, वो रूप नहीं रहा। बोले पानी लाओ। पानी की थाली लाई गई। बोले राजन, इसमें थूको। थूकते ही कीड़े दिखने लगे, कोड़ निकल आया। कितनी देर में? व्यायामशाला से श्रृंगार करने में घंटा भर लगा होगा, और क्या लगा होगा। 1 घंटे पहले व्यक्ति इतना सुंदर, देवता चर्चा कर रहे हैं, और 1 घंटे बाद ऐसा कोड़ निकला कि संसार में ऐसा कोड़ किसी को नहीं निकला। 1 मुहूर्त में मुंह में कीड़े आ गए। अरे कोड़ होता है, धीरे धीरे होगा, बढ़ेगा, करेगा, पर कितने ही हो, शरीर से कीड़े आना अलग चीज है, मुंह में इतना भयंकर कोड़। तो लो, जो प्रसंग में कह रहा था, कितने दिन की कमाई कितने दिन में फूक गई। ज्यादा अहंकार नहीं करना।
ये मत समझो कि हमें बहुत कुछ मिल गया है तो अगले क्षण भी हमें रहेगा। ये मत सोचो कि आज हम खुश हैं तो कल भी हम खुश, कुछ नहीं बंधु। एक रात में महलों का राजा गलियों का राजा बन जाता है। शाम को कहा जा रहा है कि अयोध्या का एक एक कण आपकी आज्ञा में होगा, और रात भर में निर्णय हुआ कि सूर्योदय होने के पहले अयोध्या के सीमा के बाहर, कहाँ पूरा राज्य था और कहाँ आज तन पे कपड़े के अलावा कुछ। कौन थे? छोटे मोटे आदमी की बात कर रहा हूं कि जगत के सबसे बड़े पुण्यात्मा की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा पुण्यात्मा जी रामचंद्र जी सबसे बड़े पुण्यात्मा जी माने जाते। उनकी किस्मत जब एक दिन में बदल सकती है, एक रात में बदल सकती है, तो महानुभाव सावधानी से सोया करो। हाँ, सावधानी से सोया करो। जरूरी नहीं कि सुबह ऐसा ही होगा जैसी शाम थी। हर क्षण एक एक कदम पर, एक एक कदम पर जीवन स्वाहा हो जाता। इसलिए उस चक्रवर्ती ने कहा कि भाई देखो, मैंने पुण्य कमाया है, बहुत कमाया है, और है मेरा पुण्य, लेकिन ये संसार है, थोड़ी सा कहीं परिणाम बिगड़ गए तो ये सारा पुण्य स्वाहा हो जाएगा। चक्रवर्ती को कोई देवता मार नहीं सकता, इतना पुण्य लेके आता है। कोई नहीं प्राण ले सकता, किसी देवता में ताकत नहीं है, इतना पुण्य होता है। लेकिन ऐसी विपदा आई शुभम चक्रवर्ती को, ऐसी विपदा आई कि देव ने आकर के चपेट लिया। अब पुण्य कितना में कमाया था चक्रवर्ती का मैंने बता दिया, कितना में, और एक सेकंड में नमोकार मंत्र लिखा, पैर से मिटा दिया, सारा पुण्य भस्म होकर साथ में नरक में ले गया। एक क्षण पहले चक्रवर्ती और एक क्षण बाद सात नरक के दुख, इतने नरकों का वर्णन तुमने सुना ही है। बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो, तहां भूमि पर सत दिन, स्पर्श करते ही हजारों बिच्छू काटते हैं, ऐसा दुख, और वहां भोग रहा है। इसलिए कल मैंने कहा था, अपने खुद के अतीत के पुण्य की पूंजी पर विश्वास नहीं करना, तो कभी भी लुट सकती है। अतीत में तुमने खूब शक्ति पाई है, भैया बेटी की थी, मत विश्वास करना कि ये शक्ति मेरे जीवन में काम आ जाएगी। अतीत का कितना भी धन दौलत आ जाए, मत विश्वास करना कि ये पुण्य मेरे जीवन भर चल जाएगा। जब स्वयं के पुण्य पर विश्वास नहीं करना, स्वयं के अतीत के पुण्य पर विश्वास नहीं करना, ये कभी नहीं करना मैंने तो बहुत पुण्य कमा लिया है, बहुत पुण्य कमा लिया है। चक्रवर्ती के बराबर तो नहीं कमाया। जब उसका इतनी बड़ी कमाई एक क्षण में स्वाहा हो गई, कोई ज्यादा गलत काम नहीं किया था, अहंकार ही किया था, अहंकार किया। और कोई बुरी आदत लग जाए तो, कोई जुआ की आदत लग जाए, व्यसन की आदत लग जाए, तो बड़े बड़े लोग भी एक रात्रि में इंद्रप्रस्थ के मालिक वनवासी बन गए थे, दास। इंद्रप्रस्थ कितने दिन में बनाया था?
खांडप्रस्थ था वो तो, पहाड़ था चट्टानों का, इंद्रप्रस्थ बनाया। समाप्त कितनी देर में हो गया? शकुनी मामा के 2 पांसे फेंके और सब इंद्रप्रस्थ के मालिक सब दास बन गए। 2 तरफ ध्यान रखना। अच्छा व्यक्ति कब बुरा हो जाए, अच्छा मन तुम्हारा कब बुरा मन हो जाए, अच्छा बोलते बोलते कब तुम्हारे मुख से बुरा निकल जाए, ये भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। कोई सुबह उठ करके भाव नहीं करता कि आज मैं क्रोध करूंगा, लेकिन शाम होते होते कोई ने नहीं सोचा था कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन शाम होते होते कितने बार गुस्सा आ गया, बहुत। इसलिए संसार में बहुत सावधान रहो। अतीत का पुण्य काम नहीं आता, आएगा भी, उसको डाल दो एक तरफ। अपने अतीत के पुण्य को डाल दो, अपने आप को जीरो समझो। मेरा कोई पुण्य नहीं है, मैं पुण्यहीन हूं, कोई पुण्य नहीं है, अब मुझे पुण्यवान बनना है। आज से मुझे कमाना शुरू करना है। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती जब मंदिर जाने लगा तो देवताओं के प्रश्न का जवाब दिया था, ये संसार है, अतीत का पुण्य कभी भी खत्म हो सकता है, मुझे प्रतिदिन कमाना सीखने दो, अन्यथा जिस दिन विपदा आएगी अतीत का पुण्य तो खत्म हो ही जाएगा और वर्तमान में कमा रहा होऊंगा तो शाम तक मजदूरी कर लूंगा। पहले लोग 72 कलाएं जानते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने रामचंद्र जी को वो कार्य सिखाए। लक्ष्मण कहता है क्या मतलब है, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे लिए जीवन में क्या ये कह रहा है कि कंडे बीनने जाओ, लकड़ी बीनने जाओ, बर्तन बनाना सीख लो। लक्ष्मण कहता था गुरु जी को यही पता नहीं मैं किसका बेटा हूं। भैया इनसे कहो कि मुझे राजा बनना है, राजा, तलवार चलाना सिखाएं, राजनीति सिखाएं। रामचंद्र जी कहते मैं तो नहीं कह सकूंगा, मेरी तो नीति है गुरु जो देवे वो लो। कल कहा था ना कि आप कहीं और कहा होगा, 2 व्यक्तियों से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराना, पारसनाथ कॉलोनी में कहा था। कभी भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराना, भगवान की इच्छा पूरी करना। पार्श्वनाथ कॉलोनी कभी भूल करके मंदिर नियम ले लो, भगवान को कभी अपनी इच्छा के लिए उपयोग नहीं करेंगे। भगवान से मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं सुपरघाती हैं, हमारा भी नाश करेंगे और भगवान ने कर दिया तो भी भगवान का भी नाश हो जाएगा। अपनी इच्छाएं पूरी कराता है दुर्योधन। दुर्योधन की एक ही इच्छा थी, जो उसके जिंदगी में आया, किसके लिए? आप मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी तरफ से युद्ध लड़ो। गुरु को लड़ाया, कभी नहीं करा। लोग कहें फिर मंदिर क्यों आ रहे हो, तो कह देना भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए मंदिर आ रहा हूं। भगवान क्या चाहता है, भगवान की क्या इच्छा है, मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं। भगवान से कहना भगवान आप बताओ मैं क्या सोचूं, जो आपकी इच्छा होगी वही मैं सोचूंगा, जिसे आप देखने को कहोगे वही देखूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है
भगवान तेरी इच्छा ही मेरी जिंदगी है। सब निश्चय ही निश्चय ही निश्चय। इस शब्द का अर्थ मालूम क्या है? मैं सब विकल्पों से दूर हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। निश्चय ही निश्चय ही, निश्चल्यो हम, निश्चल्यो हम। मैं निश्चल होकर के आया हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। किंचित मात्र भी कोरी स्लेट लेके जाओ भगवान के सामने, कोरी स्लेट लेके जाओ, भगवान जो लिखाएगा वो लिखना है। और तुम क्या करते हो? पहले ही से इतनी स्लेट भर ली, भगवान कहे मैं कहाँ लिखाऊं, जगह ही नहीं है कहीं। पहले ही दिमाग में इतना कचरा भर लिया, इतने दुनिया भर के विकल्प भरे हैं, दुनिया भर की कसाएं भरी हैं। भगवान कहे मेरी बात तुझे कहाँ समाएगा, स्थान ही नहीं बचने दिया। जिंदगी को ऐसा बनाओ महानुभाव, खाली। एक राजा ने कहा कि मंत्री पद का चयन करना है, कौन मंत्री बनेगा? तो सब लोगों ने, बेगम साहब थी, उन्होंने कहा साहब मेरा भाई को बना दो। तो राजा साहब का कौन हुआ? तो राजा साहब ने कहा नहीं, वो साले में इतनी अकल नहीं है कि मंत्री पद संभाल रहे। बेगम तो बेगम है, जब मैं तुम्हारी बेगम बन सकती हूं तो मेरा भाई। अब स्त्रियों को कौन समझा, इनकी अकल तो अब आगे नहीं बोल रहा। मंत्री पद क्यों नहीं, जब मैं बेगम बन सकती हूं तो मेरा भाई मंत्री नहीं बन सकता, ये कौन सा तर्क हुआ? राजा ने बहुत कहा भैया, हे देवी, बेगम बनना अलग चीज है, बेगम तो अंगूठा छाप। बेगम बनना अलग चीज है और मंत्री बनना, लेकिन बेगम तो बेगम, जिद्द कर लिया। तो राजा ने कहा ठीक है इंटरव्यू दे दो आप, इंटरव्यू होगा। तो राजा ने कहा ठीक है। 4-5 लोग आए, सबको दे दिया। उसमें बीरबल भी थे, बीरबल की किस्सों में आती है। 50 रुपया दिए और इतना बड़ा हाल दे दिया जितना अपने आटा बंदर का है ना, इस हाल को 50 रुपये में भरना है। तो बेगम पकड़ ही तुनक गई कि कोई तरीका है क्या, 50 रुपये में इतना बड़ा हाल भरा जाएगा क्या? उसने कहा साहब तुनकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को 50 नहीं दिए, सबको दिए। एक को दिए होते तो तुनकने की जरूरत है, सबको दिए। सब ने कहा कि क्या करें? एक ने तो कहा 50 में तो बड़ा कोई हाल भरता है, वो तो लेके चला गया, आई नहीं लौट के। ललितपुर का होगा? नहीं, दूसरा था, उसने कहा कि देखो राजा साहब ने दिए हैं तो भर के तो दिखाना है। तो वो टहलते टहलते, वो नगर पालिका का कचरा था ना, वो फेंकने जा रहे थे। उन्होंने कहा भैया आज का कचरा नहीं फेंको। तो उन्होंने कहा नहीं फेंको। बोले हमारे पास एक हाल है, उस हाल में भर दो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। नगर पालिका कहते पेट्रोल और बचेगा, गांव के बाहर ले जाए, यहीं क्यों। और उसने 50 रुपये में भर दिया, पूरा ठसाठस, किवाड़ लगाने को भी जगह नहीं। तीसरा व्यक्ति के 50 रुपया लेकर के उसने ये कहा था राजा साहब से, बोले 50 रुपया तो बहुत होता है, 50 रुपया तो बहुत है राजा साहब, इतने छोटे हाल के लिए 50 रुपया। बीरबल था, 50 रुपया बहुत होता है। गया, टेबल लाया किराए से, क्लॉथ बिछाया, फल फूल रखे, चाय नाश्ता रखा। राजा साहब आए। राजा ने कहा
देखा तो पहला वाला तो मिला ही नहीं, वो तो दूसरे वाले के पास पहुंचे। इतनी गंध, राजा साहब का माथा ठनक गया। बोले क्या मचा रखा है? बोले साहब 50 रुपए में और क्या आता? इतना गंदा कर दिया पूरा। राजा साहब बोले अब मुझे तीसरी बार नहीं जाना, वो भी ऐसे ही होगा। मंत्री ने कहा नहीं साहब, इंटरव्यू लेने वाले जब फार्म भरा है तो देखना। तो वहाँ गए तो बढ़िया, आइए राजा साहब बैठिए, फल। बोले क्या है, चमचागिरी करा रहा है? नहीं साहब बैठिए। राजा आप मेरे दरवाजे आए, बैठा रहा। बोले पहले हाल दिखा। बोले साहब बस 1 मिनट की देरी है। अंदर गया, 4 कोनों पर 4 दीपक थे, बीच में एक दीपक था, अगरबत्ती की 4 लगी थी, और जैसे जला कर लगाया, राजा साहब देख लीजिए कोई भी कोना खाली हो तो। और कितने में आ गई वो सब चीजें? 10-5 रुपए में आ गई। देख करके सब दंग रह गए कि 50 रुपए में भी हाल भरा जा सकता है। किससे भर दिया? प्रकाश से, सुगंधी से। सुगंधी भर दी, प्रकाश भर दी। आपको भी भैया इतना बड़ा हाल मिला है, हैं? अब इसको काहे से भरना है? बस इतनी सी बात। दिमाग मिला है, आंखें मिली, कान सब मिला है, इनको काहे से भर रहे हो? दिमाग कचड़े से भर रखा है, कसायों से भर रखा है, बुरी भावों से भर रखा है, कचड़ा भर रहा है। जो भी हमारी जिंदगी में आता है ये दुखी होकर चला जाता है। हम दुखी, दूसरे को दुखी। एक कचड़े से मत भरो, दिमाग को खाली लेकर के आओ। तुम जो कुछ भी भरोगे वो कचड़ा ही होगा। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छाएं होंगी वे सब गंदी होंगी। अच्छी इच्छा कभी बालक की होती ही नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा निस्सही, खाली, बिल्कुल खाली, एकदम कोई इच्छा नहीं। भगवान भी पूछे कि तेरी क्या इच्छा है? बोले भगवान कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल खाली स्लेट है। मेरे गुरु ने पहले ही कह दिया था, मंदिर की देरी चढ़ते कोई इच्छा लेके मत जाना। कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, जीने की नहीं, मरने की नहीं, जीने की भी नहीं, कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल एकदम शांत निर्मल होके जाओ। कोरी स्लेट लेके आया हूं प्रभु। तो आया किस लिए है? बोले आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं कैसा सोचूं? जो आप कहोगे वही सोचूंगा। मैं क्या देखूं? जो आप कहोगे वही देखूंगा। जैसा आप कहोगे वैसे देखो। मैं क्या खाऊं? मैं कुछ नहीं, मैंने तो इच्छा खत्म, खाने की इच्छा खत्म कर दी मैंने तो। मेरी कोई खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन भूख तो लगी है। क्या खाना है? खाऊंगा तो सही। भगवान भूख तो है। तो तुझे भूख नहीं लगी? बोल दे, झूठ मत बोलना। क्या बोलना है? लगी है भगवान, भूख तो लगी है। सहन कर लेगा? नहीं कर पाऊंगा। तो क्या खाना चाहता है? बोले बस भगवान, यदि यही मुझे अपनी इच्छा से खाना होता तो मंदिर आते क्यों? क्योंकि मंदिर के बाहर चाट के ठेले खड़े थे, भूख भी लगी थी, मिल भी रहा था। मंदिर में क्यों आया उनको छोड़ करके? भूख लगी है, खाऊंगा। क्या खाना है? बोले भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो तेरी इच्छा होगी वही खाऊंगा। बस मैं इतनी सी इच्छा पूछने आया हूं भगवान, मैं क्या खाऊं? आपकी इच्छा के अनुसार खाऊंगा।
मैं धंधा पानी तो करूँगा, बाजार में जाऊँगा, लेकिन सुबह से मंदिर में इसलिए आया हूँ कि मैं इन हाथों से क्या करूँ, जो आपकी इच्छा होगी वही करूँगा। मैं इसलिए सुबह उठकर मंदिर में आया, चारों तरफ के रास्ते खुले पड़े थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ भगवान की इच्छा होगी। बोले भगवान तेरी इच्छा के अनुसार पैर उठेंगे, तेरी इच्छा के अनुसार हाथ चलेंगे, तेरी इच्छा के अनुसार दिमाग चलेगा, सब कुछ तेरी इच्छा है, जो तू कहेगा, क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि मैं जिंदगी में मेरे भगवान की प्रत्येक इच्छा को पूरी करूँगा। कहना पड़ा बेटा, महाराज जी ने एक दिन प्रवचन दिया ऐसा, तो मेरे मन हो गए कि ऐसे बाहुबली के दर्शन में ये इच्छा है। चामुंडा तो माँ का हाथ पकड़ा, चलो मैं कराता हूं। अरे छोकरे कहाँ ले जाएगा, मरवाएगा। उस मूर्ति का पता तो महाराज को भी नहीं है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। हाथ पकड़ लिया, चलो मैं दर्शन कराऊंगा। कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, रास्ता जहां चाहे वहां राज, चलो तो सही। माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ की इच्छा पूर्ति करने में हम भटक भटक के मर जाएंगे तो माँ की इच्छा पूरी करते हुए मरेंगे। आप तो चलो यहाँ से, जहां मिलेंगे वहां ढूंढे। जब तक जान है तब तक चलते रहेंगे। किस लिए? इसलिए बाहुबली के दर्शन करने नहीं, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मिलेंगे दुनिया में, नहीं मिलेंगे तो आयु खत्म हो जाएगी तो हो जाने दो, लेकिन मैं इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़ा। माँ घबरा गई। माँ ने कहा बेटा तू, बोले नहीं, तू नहीं कर पाएगा पूरे। बोले मुझे अपनी माँ पर विश्वास है, यदि मैं पूरी नहीं कर सकता था तो माँ के अंदर ये इच्छा होती ही नहीं। माँ की इच्छा हुई है, इसका अर्थ मैं करूंगा। अंत में माँ घबरा गई। बोले ठीक चल, महाराज के दर्शन करके चलते। महाराज से पूछते हैं, महाराज के पास गए। महाराज कहते बेटा ये तो मैंने प्रवचन सुनाया था, तो नेमी चामुंडा महाराज जी प्रवचन सुना के उपद्रव करते क्यों फिर? अब तुम मुझे रोक रहे हो, पहले आग लगा दी। जब वो पादनपुर के बाहुबली नहीं मिल सकते हैं तो प्रवचन में तुमने कहा क्यों? चामुंडराय नेमीचंद आचार्य थक गए। वो कहते भैया मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे छोकरे भी हैं। मैं तो समझता था सारे छोकरे बेशरम हैं, इस कान से सुनेंगे, इस कान से, और सारी माताएं बेशरम है, इस कान से सुनेंगे। मुझे क्या मालूम कि तेरी माँ ऐसी है कि मेरी बात को दिल में ले लेगी, और मुझे क्या मालूम कि ऐसी माँ का बेटा है जो माँ के हर दिल की बात को पूरी, नहीं तो मैं सुनाता ही नहीं। चामुंडा ने कहा गुरुदेव अब तो सुना चुके, अब तो सुना चुके, अब तो आशीर्वाद दो कि तुम्हारा निकला हुआ वचन झूठा ना हो और मैं अपने माँ की इच्छा पूरी कर सकूं। नेमीचंद आचार्य महाराज को, पूज्यवर को होश उड़ गए बेटे के सामने। बेटा कहता मैं इच्छा पूरी करूंगा, माँ की इच्छा हुई है। अंत में जाकर नेमीचंद आचार्य रात भर बोले बेटा आज तो तुम यहीं रहे, कल सुबह प्रस्थान करना। पूरी रात आचार्य महाराज सोए नहीं। क्या करूं, इसको बाहुबली मिलना ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है कहाँ है वो। माँ सुनी सुनाई है, कथा बनती है, पर है ही नहीं कहीं वो। और बेटा मानेगा नहीं। बस सुबह सुबह रात भर जागते रहे। जागते जागते थोड़ी देर के लिए महाराज को झपकी आ गई। आई जाएगी रात भर जाके, सुबह सुबह झपकी आई जाती है। झपकी आई और उनको किसी ने स्वप्न दिया, देवता ने, तुम चामुंडराय को नहीं मना पाओगे और चामुंडराय भटक भटक के मर जाएगा, बाहुबली के दर्शन नहीं होंगे। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, बेजोड़ बाहुबली जिसकी दूसरी होड़ नहीं हो। यही सुनाया था ना आपने। उन बाहुबली जैसी आज तक दुनिया में कोई मूर्ति थी नहीं, है नहीं और होगी भी नहीं। बस यही बात है ना। बस बाहुबली को सुबह उठकर कहो कि पूरब दिशा की तरफ मुख करके पश्चिम दिशा की तरफ तीर चलाओ,
जिस शिला पर वो तीर गिरेगा वहीं बेजोड़ बाहुबली प्रकट होंगे। सुबह नेमचंद ने बुलाया, बेटा कहाँ जा रहे? बाहुबली तो यहीं है। कहाँ है? बोले अभी दिखे नहीं, रात में दिख गए मुझे। बोले पूरब दिशा की तरफ तीर करके और पश्चिम की तरफ तीर छोड़ दो। जैसे तीर छुड़ा, जिस शिला पर गिरेंगे वहीं पर बेजोड़ बाल, उसकी होड़ ना थी ना है और ना। और आप सबको मालूम है दक्षिण भारत आप लोग गए होंगे, गोमटेश बाहुबली जैसी वहां बाहुबली की और भी मूर्तियां हैं कि नहीं, लेकिन उस जैसी है ही। आज हे बेटो, आज सब चामुंड राय बन के घर जाओ। आज रोटी कब खाना है? मजा आ जाएगा महानुभाव। मां की इच्छाएं पूरी करो। एक बार तो जीवन में सोचो कि मैं जन्म जिसने दिया है उसकी भी तो कोई इच्छा होगी, कोई परिणाम होंगे, कुछ तो उनके अंदर परिणाम होगा मुझे जन्म देने का। ऐसे ही नहीं बन गई मेरी सेवा की है, ऐसे ही नहीं मेरे लिए मेहतरानी बन गई, हमारी गंदगी साफ की, ऐसे ही नहीं मेरे कपड़े धोती रही 24 साल तक धोबन बन गई, ऐसे ही नहीं मुझे रोटी, कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है बस वो जानना है। महावीर भगवान